ठीक ठाक हो गए। अब ये 2-3 दिन मतलब हर एक कवि के बाद 2-3 को खड़े हो जाए, 2-3 को बैठना, 2-3 को खड़े हो मतलब अंदर आना। अभी एक रंग और एक कवि किसी एक रस का नहीं होता, कवि को तो समग्र रस उसके अंदर होते हैं। और क्योंकि आप भी एक इसमें 9:30 बजे से हम चले थे और 12:30 तक पहुँच गए। एक शो जिसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद एक फिल्म बनती है, उतना तो ये लोग कर चुके हैं। अब 3 घंटे के बाद की जो यात्रा है, ये पराक्रम की यात्रा है, ये अब आसमान की यात्रा है, हिमालय की यात्रा है, आनंद की यात्रा है। जब हास्य के अवतार अब सुरेंद्र जी को सुनेंगे और विभिन्न रसों को एक साथ लेकर के और बाबा सत्यनारायण गौर को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा काम होगा, इस मंच को ऐतिहासिक बनना। इस मंच पर कभी डीजे मैडम वर्णा जी ने कविताएं सुनाई थी राधा कृष्ण पर। इस मंच पर आकर के डीजे गोस्वामी जी ने आकर के आशीर्वाद दिया था। आदरणीय सिंह साहब जो डीजे थे ले आए थे। आज चौथी बार या प्रस्तुत 5वीं बार ऐसा हो रहा है कि जिला न्यायाधीश जी द्वारा इस मंच पर आगमन हुआ है और उस रूप में हुआ है कि वे स्वयं भी कविताएं सुनाएंगे कवि के रूप में। उनकी उपस्थिति अपने आप में महनीय हमारे लिए। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि जहां आपने आपका एक का भी हाथ रुकना नहीं चाहिए। मैं श्रद्धेय गुलाब चंद मिश्रा से प्रार्थना करूंगा माननीय जज साहब से वे आए और आपको एक गीत सुनाकर, बहुत अच्छे गीत, अगर वो 20 मिनट में होते तो बहुत जस्ट कवि के रूप में होते, एक बड़े कवि और वो बड़ा काम करने में एक भी बंदा उठना नहीं चाहिए। मेरी दृष्टि आप पर रखी हुई है, ऊपर हाथ करके हम ताल बजाएंगे, बजेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पद्म सम्मानीय रावत, सम्मानीय मंच, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं कविता सुनाने नहीं आया हूँ, मैं सुनने के लिए आया हूँ। और डॉक्टर साहब का आदेश था कि बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है और मैं इसलिए यहाँ उपस्थित हुआ। मैं इस बहुत सुंदरतम आयोजन के लिए डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली आप इनके लिए बजाइए। मैं शुरू में जब इस कार्यक्रम को देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि यहाँ के लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे सफल होगा। लेकिन मैं त्रिषा जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आपसे फाइनली ताली बजवा दी, है ना। मैं मंच बहुत ही समृद्ध है। आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी बैठे हुए हैं, बहुत पहले से जब से टीवी में आने लगे आप और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सुनने लगे, मेरे मन में किसी बड़े कवि की 4 पंक्तियां याद आ रही। इनके लिए मैं इनके लिए इनको समर्पित करता हूँ, आप समर्पित करता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं। मित्रों, मेरा ये मानना है किसी शहर की जो संस्कृति है उसका अंदाजा लगाने का एक रास्ता है कि वहाँ के लोग कवि सम्मेलन को कैसे सुनते हैं और कितना मानते हैं। दूसरा, वहाँ पर रामलीला होती है क्या, और क्या रामलीला में आज भी लोग रामलीला देखने जाते हैं? अगर जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति शायद बचाई जा सकती है। आज 12 बजे के बाद भी यहाँ पर इतने सारे लोगों का बैठ के कविता सुनना ये दर्शित करता है कि इस शहर की संस्कृति जीवित है। और जब यहाँ पर डॉक्टर करमन जैसे रत्न हैं तो यहाँ की संस्कृति जो है वो मर नहीं पाती। 4 पंक्तियां मैं डॉक्टर दुबे जी को समर्पित करूँगा कि वो जिनके याद में इस महफिल का दिया रोशन है, वो
जिनकी याद में इस महफिल का दिया रोशन है, वो जिनके नूर से दिल में भरे उजाले हैं। चला आया हूँ तेरी महफिल में केवल इसलिए, सुना है आज यहाँ वो भी आने वाला। और इस मंच पर श्लेष जी बैठे हैं। आप हमने भी और आप सबने बचपन में अलंकार पढ़े होंगे ना, या अनुप्रास, यमक और श्लेष। श्लेष की परिभाषा पढ़ते थे, उसमें होता था एक शब्द के कई अर्थ निकलते। तो आज हमारे बीच में श्लेष जो है साक्षात बैठे हुए हैं, और इनकी कविताएं भी इतनी अच्छी रही। इनकी कविताओं में के शब्द में बहुत मुट्ठी पिरोए हुए थे। मैं आपको इतनी सुंदरतम रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक बार जोरदार ताली बजाइए। मेरी इच्छा है कि पीछे वाले भी बजाएं ताली कुछ देर के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि पीछे वाले लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। अब क्योंकि डॉक्टर साहब का आदेश है तो जरूर मैं आया हूँ, तो थोड़ी बहुत कविताएं पढ़ दूँ। और नंबर मेरा तब लगा है ये लोग, जब मुर्गे के बोलने का टाइम आया तब मुझे बोलने का मौका मिला है ना। लेकिन अच्छा है, बहुत सारे लोग चले गए, मेरे बोलने का नंबर आया। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं, 3 लोग बचे हुए हैं भाई। 12 बजे के बाद कौन कविता सुनता है? वो लोग जो कविता के प्रेमी होते हैं, या फिर जो लोग पत्नी के सताए होते हैं, है ना। जो पाटीदार की 2 बार उठे बाहर गए अंदर आ रहे हैं, मेरा ये कहना है कि पाटीदार जी बैठ जाओ, अभी इतने बजे खा जाओ, उतनी दुर्गत होगी जितनी दुर्गत 1 घंटे बाद जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं अपनी बात शुरू करूं, 2 पंक्तियां इस दिसंबर को लेकर याद आ रही, पहले वही से अपनी बात शुरू करता हूं। उसूलों की आजमाइश में, उसूलों की आजमाइश में लहू क्या जान लेना फिर, उसूलों की आजमाइश में लहू क्या जान लेना फिर, निकल जाने तो ये दिलकश दिसंबर मेरा इम्तहान लेना फिर, निकल जाने तो ये दिलकश दिसंबर मेरा इम्तहान लेना फिर। मैंने फिर बताया कि ताली तो बजाते रहो, है ना, क्योंकि आदत डालकर जो अच्छा रहेगा। क्योंकि इसके बाद पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी पढ़ेंगे तो उनके लिए जी भर के तालियां बजनी चाहिए, ताकि ये लगे कि शहर को कविता की समझ है ना। तो मेरे साथ थोड़ी जो है वो आदत है। मैं मुख्य रूप से मैं भी श्रृंगार ही पढ़ता हूँ, माहौल जो है श्रृंगार का बन गया, इसलिए मुझे थोड़ा सा सुविधा होगी कुछ पंक्तियाँ सुनाने में आपको। मेरी पंक्तियाँ सुनने के लिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि पहले तो ये कंफर्म कर लो कि मैं कवि नहीं हूँ, है ना। इसलिए अगर कोई गलती हो तो ये ध्यान रखना कि मैं कवि हूँ, और कुछ अच्छा लगे तो कभी मार के ताली बजा देना। आप अपने आप को उन दिनों में ले जाइए जब आप माँ बाप के बंगलों में उगे हुए थे और यौवन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, और आपके मन की हालत इतनी थी, आपका मन इतना कच्चा था कि पता चला 10 बजे आपका जो है ब्रेकअप हुआ और 10:30 बजे आपका फिर से प्यार हो गया। कोई आपको देख के जरा सा मुस्कुरा देता था, आपको लगने लगता था अरे यार लगता है प्यार हो गया। आप सब अपने आप को उन दिनों में लेकर जाओ जब एकदम आप किशोरावस्था में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। मैं अपने जो बैठे हुए बड़े बुजुर्ग हैं, मैं ये आग्रह करूंगा कि थोड़ी देर उससे अपने आप को उसी दिनों में लेके जाए, बुजुर्ग मानना बंद करें। और रहा सवाल ताली का, तो अगर आपके अंदर दिल होगा तो अपने आप बताओगे, मैं क्यों बोलूँगी ताली बजाओ, है ना। चलो बिल्कुल ले जाता हूँ, बिल्कुल आप युवा हो रहे हैं, थोड़ी देर आंखें बंद करके बाबा जी बैठे हैं। योग जब सिखाते हैं बाबा जी तो कहते हैं थोड़ी देर आंखें बंद कर तो बादल दिखाई पड़े। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने आप को उन कॉलेज के दिनों में पाओ और अपने आप को युवा पाओ, है ना। चलिए सुनाता हूँ, आप किसी महफिल में बैठे हो और कोई जो है आपको धीरे धीरे देख रहा है, क्या मन में आपको उठ रहा है, सुना। कभी नजरें मिलाना फिर शर्म से छिपना उसका, कभी नजरें मिलाना फिर शर्म से छिपना उसका, एक मासूम छोरे पर आंखें सेकना उसका, एक मासूम छोरे पर आंखें सेकना उसका। अभी तक हूँ
भरी महफिल में वो तिरछी नजर से देखना उनका, भरी महफिल में वो तिरछी नजर से देखना उनका। पीछे वाले अभी भी ताली नहीं बजा रहे, मुझे जांच करानी पड़ेगी कि दिल है कि नहीं उनके पास। एक और लाइन जो याद आ रही है, प्यार होने के लिए जरूरी नहीं हो कि ये अच्छा ही सब कुछ हो, लड़ाई से भी होगा। सुनिए, पहली ही मिलन में उससे मैं टकरार कर लौटा, पहली ही मिलन में उससे मैं टकरार कर लौटा, उसे उसकी गली में ही मैं ललकार कर लौटा, उसे उसकी गली में ही मैं ललकार कर लौटा। अभी तक सोचता हूँ जी, अभी तक सोचता हूँ कौन था किस पे बड़ा भारी, अभी तक सोचता हूँ कौन था किस पे बड़ा भारी। एक मुस्कान पर उसकी मैं दिल हार कर लौटा, एक मुस्कान पर उसकी मैं दिल हार कर लौटा। और अभी भी हमारे इधर बैठे हुए हमारे बुजुर्ग वो ताली नहीं बजा रहे, सोच रहे हैं कि बच्चे क्या समझेंगे। कुछ देर के लिए खो जाओ, ये इस उम्र का मुख्तार भी, मौसम का मुख्तार में 4 पंक्तियां मैं इनके लिए को समर्पित करता हूँ। राहे इश्क में रुसवाई का कुछ गम नहीं होता, राहे इश्क में रुसवाई का कुछ गम नहीं होता, अरे भीगो मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता, अरे भीगो मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता। दो पल में इतना प्यार वो दे गया गौरव, दो पल में इतना प्यार वो दे गया गौरव। मैं तब से बांटता फिरता मगर कुछ गम नहीं होता, मैं तब से बांटता फिरता मगर कुछ गम नहीं होता। और एक कोई कह रहा था, कहीं पढ़ रहा था मैं कि मिर्ची किस मौसम, एक व्यक्ति से पूछा गया कि मिर्ची किस मौसम में लगती है। उसने कहा साहब मिर्ची लगने का कोई मौसम नहीं, जब सही बोलो तभी मिर्ची लगती है। ये बात इसलिए आई कि ये वो शहर है, आज मैं बड़वा गया था, वहाँ से लौट रहा था तो मैंने बहुत सारी मिर्ची देखी, मिर्ची की मंडी देखी कहीं किसी जगह पर, तो मुझे लगा ये वो धरती है जहाँ पर सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है, ये वो धरती है जहाँ पर सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है। तो अब मैं फिर वहीं आपको ले जाता हूँ, आप थोड़े धीरे धीरे बड़े हो गए, अब लड़का धीरे धीरे बड़े हो रहा है, उसके लक्षण बदल रहे हैं, जरा देखिएगा। हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, इनका भी नजर जाए उस तरफ। लड़का जो है चलता है तो चाल में मतवाली हो जाती है, चाल बदलती जैसे देखो दादा थिरकती चाल में तेरे बता ले ताल किसके हैं, थिरकती चाल में तेरे बता ले ताल किसके हैं, तेरे मासूम आँखों में मस्त सवाल किसके हैं, तेरे मासूम आँखों में मस्त सवाल किसके हैं, तेरे गालों पे ये धब्बे
तेरे तेरे इन सूखे गालों पर नाई आ गई जैसे तेरा सजना संवरना ये, तेरा सजना संवरना ये। जो लड़का बाल तक कंघी नहीं कर रहा था, बोलते थे थोड़ा ठीक करके बेटा जा बाहर, वो लड़का एक बाल कंघी करने लगता है, क्रीम पाउडर लगाने लगता है, तब मैं एक पंक्तियां आपको सुनता हूँ। तेरा सजना संवरना ये और बिन बात ही हंसना, तेरा सजना संवरना ये और बिन बात ही हंसना। मई के ही महीने में जुलाई आ गई जैसे, मई के ही महीने में जुलाई आ गई जैसे। और सब मम्मी बिल्कुल नजर रखते हैं बच्चा बिगड़ने न पाए, पिता की नजर रखते हैं बच्चा बिगड़ने न पाए, लेकिन बच्चा हाथ से गया। तो मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं उसका लक्षण देखकर। हाँ, छोटू सी लाइन्स में आ रहा हूँ। अब एक और परेशानी आ रही है। अभी इधर कहानी थोड़ा बढ़ रही होती है, उधर कुछ लोग ऐसे कैमरा फोकस लगा के बैठे होते हैं कि अभी आपकी दाल गली भी नहीं होती है और वो जो है पर्चा बांट के पीछा रहता है। वो घोषणा कर देते हैं कि ये लड़का जो है इसका बहुत कुछ चल रहा है। मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ और ये पंक्तियाँ उनके लिए पढ़ता हूँ जो आपके दुश्मन है, जो युवाओं के दुश्मन है। जिसे मैं लिख नहीं पाया उसे क्यों पढ़ रहे हो तुम, जिसे मैं लिख नहीं पाया उसे क्यों पढ़ रहे हो तुम। मोहब्बत का महल ये रेत से क्यों गढ़ रहे हो तुम, मोहब्बत का महल ये रेत से क्यों गढ़ रहे हो तुम। किसी को हवा में ही लगा कर सीढ़ियाँ क्यों चढ़ रहे हो, हवा में ही लगा कर सीढ़ियाँ क्यों चढ़ रहे हो तुम। और इस मोहब्बत का अंजाम बताता हूँ। मैं कुछ कहना नहीं चाहूँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहूँ, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहूँ। बड़ी मुश्किल से जो काटे वो दिन गिनना नहीं चाहूँ, बड़ी मुश्किल से जो काटे वो दिन गिनना नहीं चाहूँ। मेरे मौला तरके दिल की ये कैसी तमन्ना है, मेरे मौला तरके दिल की ये कैसी तमन्ना है। उसी को ढूंढता भी हूँ जिसे मिलना नहीं चाहूँ, उसी को ढूंढता भी हूँ जिसे मिलना नहीं चाहूँ। और आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा, एक दो तक और मन में आ रहा सुनाओ। ये जो गुलाबी खीर धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही है, इस एक पंक्तियाँ याद दिला रहे, मैं उसको आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। सुनिएगा, ताली बजाओ तो लगे कि आपको भी ठंड लग रही है, पीछे वाले तो हिल ही नहीं रहे, अब तो हिल जाओ। तो ठंडी में सूरज की कैसे समानता है ठंडी में और जिंदगी में। ठंडी में सूरज की तरह लुक छिप के तरसाना, ठंडी में सूरज की तरह लुक छिप के तरसाना। मिलने पर कंबल की तरह तन से लिपट जाना, मिलने पर कंबल की तरह तन से लिपट जाना। बताऊं क्या तुम्हें यारो, बताऊं क्या तुम्हें
गुलाबी ठंड में उसका गुलाबी रूप सारा। और ठंडी थोड़ा और बढ़ती है तो क्या होगा? ये कोहरे का आलम ये गलन जब अच्छा लगता है, ये कोहरे का आलम ये गलन जब अच्छा लगता है, ठिठुरता है बदन फिर भी ये मौसम अच्छा लगता है, ठिठुरता है बदन फिर भी ये मौसम अच्छा लगता है। रजाई में है अभी, रजाई में है जी अभी किसी के स्नेह की गर्मी, रजाई में है अभी किसी के स्नेह की गर्मी। इस एक मुस्कान का आलम ये हरदम अच्छा लगता है, एक मुस्कान का आलम ये हरदम अच्छा लगता है। और वो परिस्थितियाँ जब आपका प्रियतम आपसे बहुत दूर हो तो क्या मन में आता है? मैं ये पंक्तियाँ इलाहाबाद की धरती से पधारे मैं इस देश को समर्पित करता हूँ, आपको भी समर्पित करता हूँ। सुनिएगा। अब की ठंड में कुछ काम निपटाना चले आओ। प्रियतमा कैसे बहाने बनाकर बुला रही है। अब की ठंड में कुछ काम निपटाना चले आओ, तुम्हारे नाप का स्वेटर बनाना है चले आओ, तुम्हारे नाप का स्वेटर बनाना है चले आओ। बनाए दिल के जो लड्डू, बनाए दिल के जो लड्डू खाना है चले आओ, बनाए दिल के जो लड्डू खाना है चले आओ, तुम्हारे साथ ही गंगा नहाना है चले आओ, तुम्हारे साथ ही गंगा नहाना है चले आओ। और एक लालच और आपको गांव से जुड़े हुए रूप में यहाँ फसलें बड़ी अच्छी हमने देखी है। एक और लालच अगर कोई गांव से जुड़ा है क्या किया जा सकता है? ये आज जो आलू आग में भूने हैं उसको कौन खाएगा, जो आलू आग में भूने हैं उसको कौन खाएगा। चने के साग खेतों से मंगाए सूख जाएगा, चने के साग खेतों से मंगाए सूख जाएगा। ये गन्ना ये ताजा गुड़, ये गन्ना ये ताजा गुड़, अरे ये मटर की फलियां अगर अभी नहीं आए तो मौसम बीत जाएगा, अगर अभी नहीं आए तो मौसम बीत जाएगा। लेकिन आदमी अगर पक्का है, हमारे बैठे हैं इधर कौन बिलोरी इनकी तरह का व्यक्ति है, इतने पर भी नहीं आता तो अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ जो बिल्कुल रामबाण पंक्तियां हैं बुलाने की। तुम्हें ये गलियां चौबारे घर आंगन बुलाते हैं, तुम्हें ये गलियां चौबारे घर आंगन बुलाते हैं, तुम्हें इमली के बूटे पे बुलाते हैं। अरे फिर ये नहीं कहना, अरे फिर ये नहीं कहना बताया क्यों नहीं हमने, अरे फिर ये नहीं कहना बताया क्यों नहीं हमने। मेरी चूड़ी बुलाती है, मेरे कंगन बुलाते हैं, मेरी चूड़ी बुलाती है, मेरे कंगन बुलाते हैं, मेरी चूड़ी बुलाती है, मेरे कंगन बुलाते हैं। और अंतिम चरण में हर कवि सम्मेलन का, मैं डॉक्टर साहब का ध्यान चाहूँगा, हर कवि सम्मेलन का एक प्रवाह होता है। कवि
कवि सम्मेलन चाहे हास्य का रखा गया हो या व्यंग का रखा गया हो, एक कवि आता है और पूरे कवि सम्मेलन की दिशा में मिलता है। वो पूरा कवि सम्मेलन या तो श्रृंगार में कह जाता है, उस दिन हास्य वाला व्यक्ति भी श्रृंगार करता है, या फिर ऐसा होता है कि वो कवि सम्मेलन जो है ओज का हो जाता है, उस दिन जो है श्रृंगार वाला भी ओज पढ़ के जाता है। तो आज भाई श्रेष्ठ गौतम को मैं ये बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि ये कवि सम्मेलन उन्होंने ओज का बना दिया और परिणाम ले रहा है कि उषा जी भी यहाँ से जो है वो ओज पढ़ के गए, जबकि वो श्रृंगार की कवित्री मानी जाती हैं। तो मैं भी वो धर्म निभाता हूँ, उस प्रवाह को निभाता हूँ और अंतिम 4 पंक्तियाँ लेकर के मैं आपको फिर से इस मंच के हवाले करता हूँ। अरे जागो बहुत सोए, नया दीपक जलाना है। अरे जागो बहुत सोए, पीछे वाले भी जाग जाओ थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए। अरे जागो बहुत सोए, नया दीपक जलाना है। अंधेरा ये निगलना ले, उजाले को बचाना है। अंधेरा उजाले को बचाना है। नहीं तकदीर मुल्कों की, नहीं तकदीर मुल्कों की, लिखी जाती है मेहंदी से। लहू देना पड़ेगा अगर वतन अपना बचाना है। लहू देना पड़ेगा अगर वतन अपना बचाना है। निराशा